हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि डेयरी फार्म पर यदि आपको प्रॉफिट कमाना है यानी कि प्रॉफिट में डेयरी फार्म को लाना है तो क्या आपको करना होगा, तो जानेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि यदि आपको डेयरी फार्म पर प्रॉफिट लाना है तो जो गाय है उसका सिलेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपका। यदि गाय 10 लीटर के नीचे मिल्किंग करती हैं एक समय का, तो उस गाय को आपके डेयरी फार्म पर रखने से कोई प्रॉफिट नहीं है यदि वह एचएफ गाय है, क्योंकि एचएफ गाय का जो मिल्क का रेट है वह लगभग 35 से 36 रुपये ही होता है और कहीं ना कहीं उसको बाहर सेल करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हमें जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पर उसका जो रेट है लगभग 35 रुपये मिलता है। उसी प्रकार बात करी जाए तो जो मिल्क का रेट है 35 रुपये मिलता है और कहीं ना कहीं यदि मिल्किंग कम करती हैं एचएफ गाय तो हमें काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि जो फीडिंग है वह काफ़ी करती हैं, फीडिंग पूरा करती हैं पर मिल्किंग कम करती हैं। इसीलिए आप गाय का जो सिलेक्शन करें तो कम से कम 20 लीटर पर डे वाली गाय होना ही चाहिए। उसके बाद में जो गाय की जो क्वालिटी है लगभग लॉन्ग टाइम तक वह मिल्किंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह गाय लगभग प्रेगनेंसी में 3 से 4 महीने मिल्किंग करें और फिर वह मिल्किंग कम कर दें। तो वह प्रेगनेंसी उसकी लगभग जनने के 2 महीने बाद एआई हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं कंसीव के चांस ज़्यादा रहने चाहिए। यदि आप जो मिनरल वगैरह खिलाते हैं तो कंसीव कर लेनी चाहिए। उससे होता यह है कि जो लॉन्ग टाइम तक मिल्किंग प्रॉपर करेगी और अंतिम समय तक जो मिल्किंग है वह गाय प्रॉपर करेगी। उसके बाद में आपको मैनेज करना होगा फीडिंग, क्योंकि जो फीड है लगभग फीड आप 30 रुपये के नीचे आपका रेडी हो जाना चाहिए। लगभग मेरे ख्याल से 25 रुपये में फीड रेडी हो जाना चाहिए, परंतु 25 में होता नहीं है। तो 25 से 30 के आसपास आपका जो फीड है वह रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मिल्क का रेट है 35 है तो फीड कहीं ना कहीं हमें 30 से कम का ही होना चाहिए या 30 तक होना चाहिए। क्योंकि जो फीड है वह ज़्यादा प्राइस में होगा तो हमें लॉस होगा और कहीं ना कहीं बेनिफिट कम होगा। उसके बाद में बात करी जाए तो जो सूखला है यानी कि जो सूखा फीड हम डालते हैं तो उसका जो प्राइस का कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने इस साल लगभग 1 लाख का सूखला स्टोर किया है। तो कहीं ना कहीं जो खाद है, जो गोबर है गाय का, वह 1 लाख का हमारे पास रखा है। उसे हम सेल करके सूखने का स्टॉक कर सकते हैं। तो जितना सूखला हवा खाती हैं उतने का हमारे यहाँ खाद हो जाता है, परंतु कहीं इलाकों में नहीं हो पाता है। तो उसका खाद का आप जैविक बनाकर आप सेल करिए। हो सकता हो नहीं भी कर पाएँ, परंतु कोशिश ये करिए कि उसे जैविक केचुआ खाद में परिवर्तन करके उसको सेल किया जाए। तो कहीं न कहीं यही टॉपिक था कि डेयरी फार्म पर गाय का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, कम से कम 20 लीटर पर डे वाली गाय होना चाहिए। उसके बाद में जो फीडिंग है उस पर आपको फोकस करना होगा। कहीं न कहीं जो फीड है वह कम प्राइस में, अच्छी प्राइस में आपको मिल जाए या तैयार हो जाए। उसके बाद में फीड का जो मैनेजमेंट है वह सही होना चाहिए और कहीं न कहीं जो मिल्क का प्राइस है लगभग 35 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप बाहर सेल करते हैं तो कहीं न कहीं आपको 55 रुपये से ऊपर ही प्राइस मिलने चाहिए। तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट काफ़ी आती है, इसीलिए जो यदि आपको कलेक्शन पॉइंट पे 35 मिलता हो तो काफ़ी अच्छे दाम हैं और कहीं ना कहीं 35 से 40 तक के बीच में काफ़ी अच्छे दाम हमें लगते हैं जो एचएफ गाय हैं उसका मिल्क का, क्योंकि मिल्किंग भी काफ़ी अच्छी करती हैं, लगभग 20 से 25 लीटर पर डे मिल्किंग करती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं नई जानकारी हम लाते रहते हैं डेयरी फार्म की। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।